नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। लगता है बीजेपी 2023 के होने वाले विधानसभा चुनाव में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है और यही वजह है कि बीजेपी ने बुधवार को एक और बड़ा बदलाव कर दिया है। और यह बदलाव है धर्मलाल कौशिक की जगह नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना जाना। ये कह सकते हैं कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाने की राजनीति करते हुए बीजेपी चंदेल के जरिए पिछड़े वर्ग के वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी ने राज्य के प्रदेश बीजेपी मुखिया के रूप में बिलासपुर सांसद अरुण साव को नियुक्त कर राज्य की कार्यकारिणी में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। इसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष के पद से धर्मलाल कौशिक की छुट्टी होने वाली है और बीजेपी आदिवासी वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए कोई आदिवासी चेहरे को नेता प्रतिपक्ष बनाएगी। लेकिन ये सभी जानते हैं कि बीजेपी अक्सर चौंकाने वाले फैसले लेती है और नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाकर बीजेपी ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है। बात करें नारायण चंदेल की तो वे जांजगीर चांपा के विधायक हैं। उन्हें एक मुखर वक्ता और तेज तर्रार होने के कारण नेता प्रतिपक्ष के पद में चुना गया है। नारायण चंदेल कुर्मी समाज से आते हैं और जांजगीर चांपा समेत पूरे बिलासपुर में पिछड़ा वर्ग वोट बैंक पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। नारायण चंदेल छत्तीसगढ़ बीजेपी के एक फायर ब्रांड नेता के रूप में भी जाने जाते हैं और सदन के अंदर अक्सर कांग्रेस की नीतियों का विरोध करने में भी पूरी तरह सक्षम माने जाते हैं। लेकिन सदन के बाहर आम लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता बहुत कम है, या यूं कहें उतनी नहीं है जितनी डॉक्टर रमन सिंह की है, धर्मलाल कौशिक की है या ननकीराम कंवर की है। और रही बात पिछड़ा वर्ग वोट बैंक और कुर्मी समाज के वोट बैंक को लुभाने की, तो इस पर भी बीजेपी को कोई अतिरिक्त बढ़त मिलने से रही, क्योंकि साहू समाज के अरुण साव को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पहले ही नियुक्त कर यह दांव खेल चुकी है। अब प्रश्न यह उठता है कि आदिवासी समाज को आकर्षित करने के लिए बीजेपी आने वाले समय में कौन सा बड़ा कदम उठाने वाली है। आदिवासी समुदाय को अपने पक्ष में लाने के लिए यदि भारतीय जनता पार्टी जल्द ही कोई बड़ा कदम नहीं उठाती है तो कांग्रेस यह प्रचारित करने में सफल हो जाएगी कि बीजेपी आदिवासी विरोधी मानसिकता रखती है। इसीलिए किसी भी आदिवासी चेहरे को बीजेपी में ऊंचा स्थान नहीं दिया गया है। बीजेपी के पास अब केवल मुख्यमंत्री का चेहरा चुनना ही बाकी रह गया है। बाकी तैयारियां आगामी चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी कर ली हैं और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की घड़ियां नज़दीक आती जाएंगी, राजनीतिक दांव पेच और भी रोचक होते जाएंगे। राजनीतिक पंडित इस बात से भी इनकार नहीं कर रहे कि बीजेपी आने वाले समय में मुख्यमंत्री का चेहरा किसी आदिवासी को भी घोषित कर सकती है और अगर ऐसा हुआ तो यह सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा और बीजेपी का यह तीर कांग्रेस को कितना गहरा लगेगा यह तो वक्त ही बताएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।